हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज पुनः मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटेटिव मैथ्स में जो टॉपिक रेगुलर बेस पे पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ट्रेंड। आज ट्रेंड का 5वां क्लास होगा। इससे पहले मैं आप लोग को 4 क्लास दे चुका हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो पहले मेरे क्लास को देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक जानते होंगे किसी टॉपिक के बारे में तो आप क्वेश्चंस को बनाने के लिए जानते हैं। क्योंकि रेल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से बनता है, और वह कॉन्सेप्ट रहता है रेल और प्लेटफॉर्म या किसी पोल को पार करने के लिए या एक ही दिशा या विपरीत दिशा में। इससे ज्यादा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन, यानी मेरे कहने का मतलब है कि मैं 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सोल्व करा चुका हूं। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई कितने मीटर की होगी। यानी यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को, एक रेलगाड़ी जो है 162 मीटर लंबे स्टेशन को 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है। 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, जबकि आपके पास ऑप्शन दिया गया है 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर। तो सबसे पहले इस लंबाई को एल मान लेते हैं, इस गाड़ी की लंबाई को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ एल प्लस 162 हो जाएगा और बट्टा आपका 18 हो जाएगा, बराबर एल प्लस 120 हो जाएगा और बट्टा आपका 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। इसको 3 से क्वेश्चन कीजिएगा तो 6 3 18 और 5 3 के 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 से गुना कीजिए एल में तो 5 एल प्लस 5 गुना के 10 और 16 25 80 और 1 81। 6 से गुना कीजिए एल में तो 6 एल प्लस 0, 6 गुना 12 के 2 और 6 और 1 7 72। अब आप क्या कीजिएगा, एल को एक साइड में कीजिए और अंक को एक साइड में कीजिए। 5 एल में से 6 एल को घटाइएगा तो आपका एल बचेगा, और 810 में से 720 को घटा दीजिए तो 0 और यहाँ 1 यानी 11 में से 2 जाएगा 9, यानी 90 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। रेल की लंबाई जो आएगा से 90 मीटर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अगला क्वेश्चन देखिए 20 क्या कहता है। बीस कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पूरा कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेल जा रही है, इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हुई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 50 सेकेंड में पूरा पार कर जाती है। 50 सेकेंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखिएगा। कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी 120 मीटर जो लंबी दिया गया है ये पहली रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है और दूसरी की लंबाई को हम एल मान लेते हैं। और जब कोई दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाता है तो दोनों की लंबाई को जोड़ा जाता है। 120 प्लस आपका एल हो जाएगा। ठीक है, और दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। तो आपका चाल एक ही दिशा में जाने में आपका चाल का डिफरेंस होता है। तो 72 और 90 का डिफरेंस कीजिएगा तो 8 और ये आपका 7 में से 18 का डिफरेंस होगा।
तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 5/18 और गुना समय हो गया 50, आपका कैंसिल हो जाएगा 18 से 18। 120 प्लस एल बराबर 5 गुने 5 कीजिएगा तो 250। तो एल बराबर 250 में से 120 को घटाइएगा तो 0, आपका 130 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्या कहता है। यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई निकालना है। तो रेल की लंबाई निकालने के लिए 4 गुना समय किया जाता है, और रेल की चाल जो आपका दिया गया है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो दिया गया है, जो पोल को पार करता है, खंबे को, वह 9 सेकंड में पार करता है। तो बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 5/18 से गुना कीजिएगा और गुना 9 हो जाएगा। 9 दूना 18 और 40 दूनी 80, 5 के 20, 200 मीटर आपका रेल की लंबाई निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। ठीक है, एक ट्रेन जो है एक पोल को पार करने में 1 सेकेंड का समय लेता है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड का समय लेता है। और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड का समय लेता है। तो ट्रेन की लंबाई आपको मीटर में निकालना है, जबकि ट्रेन की चाल आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चाल को हम इक्वल करेंगे तो लंबाई आपका निकल जाता है। बताइए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा। इसकी लंबाई एल हो जाएगी बट्टा 1, और इसकी अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है और बट्टा 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 इंटू एल 3 और एल प्लस 300, दोनों का डिफरेंस 2l बराबर 300, एल बराबर 150 मीटर। तो रेल की जो लंबाई निकल गया 150 मीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर अगला 23 कहता है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेल की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, जबकि दूरी आपका दिया गया है 160 मीटर लंबी, 160 मीटर, और बाकी समय आपका दिया गया है 16 सेकेंड। तो बताइए मीटर प्रति सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड को आंसर आपसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप 18/5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 18 दूना के 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। यानी जस्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 की जैसा है। 150 मीटर लंबा है और 5 सेकंड है, 150/5 कीजिएगा तो 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चाल। आपको किलोमीटर प्रति घंटा में देना है, तो 18/5 से गुना कीजिएगा तो 6×5 = 30, 18 गुने 6 कर दीजिए तो 8 × 6 = 48 और 8 और 6 10, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपका बेसिक नॉलेज छुपा हुआ है। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 25 क्या, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। यानी एक ट्रेन आपकी चल रही है और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह जो है
टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। 21 लट्ठा, इस प्रकार से लट्ठा गिनेगा तो 21 लट्ठे को गिन सकता है। 21 लट्ठे गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है। यानी 2 लट्ठे को 20 की दूरी आपका 50 मीटर दिया गया है, तो आपको चाल निकालना। तो ये बताइए 50-50 मीटर पर आपका लट्ठा लगा गया है, तो लट्ठा की संख्या आपको 21 है, यानी गैप जो आपका होगा 20 होगा। तो टोटल दूरी अगर आप निकालते हैं लंबाई, तो 50 गुना 20 कीजिएगा, 21 नहीं करना है। अगर 21 कीजिएगा तो आपका आंसर गलत प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि लट्ठा 21 है तो गैप आपका 20 बनेगा। तो आपका दूरी जो हो जाएगा 5 गुना 10, 1000 मीटर आपका दूरी होगा। तो बताइए कि आपका 1000 मीटर को पार करता है एक व्यक्ति, और वह कितना समय लेता है? 1 मिनट में पार कर जाता है। तो चाल निकालना है। 1 मिनट में पार करता है, तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी आपका 1000 मीटर और समय आपका 1 मिनट। तो 1 मिनट को आप सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो ये आपका 60 हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको लाना है, तो 18/5 से गुना कीजिएगा। ये आपका 1 0 से 1 0 और 5 से कैंसिल लीजिएगा, 5 दूना 10 और 7 18, 3 दूनी के 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका चाल जो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 कहता है एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेल की चाल निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेल की लंबाई और किसी पेड़ को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करता है, और 30 सेकेंड में पार कर जाता है तो रेल की चाल निकालना है। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी आपका 125 मीटर हो जाएगा और समय जो आपका दिया गया है 30 सेकेंड दिया गया है। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाइएगा तो 18/5 से गुना कीजिएगा। 6 30 आपका हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, और 25 बार में 125, तो 15 किलोमीटर आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको लोग के सामने होमवर्क साइन कर रहे हैं। वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसका पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की चाल बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, और रेल का जो टॉपिक लगातार चल रहा है इस टॉपिक को आप लगातार देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।